अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 19.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिटर्मिनेंट्स का मिला है और डिटर्मिनेंट्स कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि डिटर्मिनेंट है क्या। देखिए, मैं यहां पर एक सेट लेता हूं मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स मैं लेता हूं जिसकी वैल्यूज यहां पर मैं ये वाले लिखता हूं। तो ये एक मैट्रिक्स है 2x2 का, जिसके 2 रोज और 2 कॉलम हैं और इसकी ये वाली जो वैल्यूज हैं ये एलिमेंट हैं। तो मैट्रिसेस जो है वो वैल्यूज का मजमुआ है। लेकिन जब इस तरह के मैट्रिसेस का हम एक खास वैल्यू निकालते हैं, एक सिंगल वैल्यू निकालते हैं, तो उस सिंगल वैल्यू को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। अब हर मैट्रिसेस के पास एक सिंगल वैल्यू होता है और वो मैट्रिसेस कैसे निकलता है, मैं यहां पर एक जो फार्मूला है इसका वो आपको समझा दूं। इस तरह 2x2 का कोई भी मैट्रिसेस होगा तो 2x2 के पोजीशन इस तरह रखे होते हैं, ये 2 रोज ये 2 कॉलम। तो इस तरह कभी भी आपको 2x2 का मैट्रिक्स मिलेगा तो उसके डिटर्मिनेंट को आप कैसे फाइंड करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इन दोनों को रखोगे ऐसे और माइनस देने के बाद दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐसे रखोगे। तो इस तरह आपको जो 4 वैल्यूज मिलते हैं 2x2 के, उनको आप इस तरतीब से रखोगे और दरमियान में माइनस का साइन दोगे और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको 2x2 का डिटर्मिनेंट मिलेगा। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, जो ये डिटर्मिनेंट है ये जस्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसके रो और कॉलम दोनों इक्वल होंगे। तो यहां पर ये जो 2x2 वाला साइज है इसका, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसी तरह 3x3 के मैट्रिक्स भी आपने देखे होंगे जिसके 3 रो और 3 कॉलम हैं, तो वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमेशा डिटर्मिनेंट जो हम फाइंड करते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करते हैं। अब यहां पर हमें कुछ पार्ट्स मिले हैं जिसमें 2x2 और 3x3 के मैट्रिसेस मिले हैं और इनके हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं। और 2x2 का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है। 3x3 के लिए आगे जाएंगे तो वो भी मैं आपको बताता हूं उसका डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड किया जाता है। फिलहाल अभी जो हमारे पास शुरू के 4 पार्ट्स हैं वो 2x2 के हैं और उनके लिए हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब ये वाले 2 वैल्यूज हैं तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे और माइनस देने के बाद इन दोनों का ऐसे मल्टीप्लाई रखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी जो कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हमें ये वाला डिटर्मिनेंट मिला है और इसकी वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो मैं इसको अगर यहां पर एक दफा फिर से लिखूंगा, -5 -3 3 और माइनस का 4। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। तो इन दोनों को मैं मल्टीप्लीकेशन में रखूंगा। मैं -5 मल्टीप्लाई करूंगा -4 के साथ, ऐसे दोनों को ब्रैकेट में रखूंगा और फिर माइनस दूंगा अलग से जो कि हमारे फार्मूले में मौजूद है और दूसरी ब्रैकेट में मैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐसे रखूंगा -3 ये वाला और मल्टीप्लाई करूंगा इस 3 के साथ। तो इन दोनों को मैं ऐसे रखता हूं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं। देखिए सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये -5 है, ये -4 है और दोनों मल्टीप्लाई है। तो -5 मल्टीप्लाई -4 तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो प्लस का 20 मिलेगा। और यहां पर मैं ये माइनस रखूंगा भी और दूसरी वाली वैल्यू जो है इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा। क्यों? क्योंकि यहां से भी मुझे माइनस की वैल्यू मिलेगी। -3 मल्टीप्लाई 3 तो ये वैल्यू होगी माइनस का 9। अब यहां पर ये वाली जो साइन है ये पहले से फार्मूला में रखी हुई है और ये 9 जो है ये यहां से माइनस लेकर आया है। अब ये 2 माइनस हो गए हैं तो माइनस इंटू माइनस हम इनका फाइनल करते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 9 को ऐसे रखेंगे। अब इन दोनों का सिंप्लीफाई करेंगे या दोनों को ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 29। तो यहां पर इस मैट्रिक्स का या इस डिटर्मिनेंट का हमें जो वैल्यू मिला है वो वैल्यू क्या है? 29 है। तो इस तरह एक सिंगल वैल्यू को जब हम निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अब यहां पर एक और पार्ट 2 है, इसमें भी देखिए ये भी 2x2 का मैट्रिसेस है। तो जब 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो हमारे लिए यही फार्मूला है। मैं इसको भी ऐसे लेता हूं, -4 3 1 -3
और फिर मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अगर इन दोनों को रखूंगा तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 3 और माइनस देने के बाद दूसरे ब्रैकेट में मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई रखूंगा तो ये दोनों प्लस के नंबर हैं, तो इस तरह सिंपल हम रख सकते हैं। फिर मैं इन दोनों का सिंप्लीफाई करूं या मल्टीप्लिकेशन करूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 12 मिलेगा। इसको मैं ब्रैकेट में रखूं या ना रखूं, लेकिन इस वाले को हमने अभी ब्रैकेट में रखना है। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 मिलेगा। तो अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूं, अब मैं इस 12 को लिखूंगा और यहां से प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3 बनेगा तो 12 प्लस का है और माइनस के 3 निकालते हैं तो यहां पर जो वैल्यू बनती है वो 9 बनती है। तो डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला? 9 मिला। तो इसी तरह यहां पर ये जो पार्ट्स मिले हैं हमें यहां, ये बहुत ही इजी है। जस्ट हमने इस फार्मूले को या इस मेथड को फॉलो करना है। तो जो भी वैल्यूज मिलेंगे उनको इस तरह रखकर हमने सिंप्लीफाई करना है, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब यहां पर पार्ट 3 और पार्ट 4 लिखे हैं और ये दोनों भी 2x2 के मैट्रिसेस हैं, तो इनका डिटर्मिनेंट निकालना भी उसी फार्मूले से होगा जिस तरह हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 को निकाला है। तो यहां पर मैं इस वाले डिटर्मिनेंट को लेता हूं जिसकी वैल्यूज क्या है? -1, -5, यहां पर 2 और यहां पर 3। तो इनको फार्मूले के थ्रू अगर मैं रखूं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो -1 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और माइनस देने के बाद दूसरे ब्रैकेट में -5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। और अब इसको सिंपल करना है या सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करते हैं देखें, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? माइनस का 3, -1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो माइनस का 3 मिलता है और माइनस देने के बाद यहां भी देखें माइनस का 5 है तो माइनस के 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 10 बनता है। अब मैं नेक्स्ट में इसके सामने यहां पर कोई साइन नहीं है तो इसको अगर मैं ब्रैकेट से निकाल भी दूं तो वही माइनस का 3 मिलेगा। यहां पर माइनस है और ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू भी माइनस की है, तो यहां पर इन दोनों साइन का हम मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, तो ये जो 10 है इसकी वैल्यू अब प्लस में आएगी और प्लस के 10 से मैं माइनस के 3 निकालता हूं तो प्लस का 7। तो यहां इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बनती है? 7 बनती है। देखिए इस डिटर्मिनेंट को आप मामूली ना समझें, इस डिटर्मिनेंट के पीछे हमने बहुत कुछ करना है इसी एक्सरसाइज के आगे वाले क्वेश्चंस में। तो डिटर्मिनेंट को हम जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा समझेंगे, आगे वाले बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना हमारे लिए इजी होगा। और ये जो 2x2 के हैं इनका अलग से तरीका है और 3x3 वालों के लिए एक अलग से फार्मूला है, उसका अलग तरीका है। तो इनके लिए हमने लाजम है थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इनको सही समझना है और वो खुद से करना है। खुद से करोगे तो सारी चीजें हमें आसान लगेंगी। तो यहां पार्ट 4 है, इसका भी जो साइज है वो 2x2 का है, तो इसके लिए भी यही फार्मूला हम अप्लाई करते हैं जो हमारे पास है। तो वैल्यूज इस तरह रखेंगे हम और माइनस का 5 यहां पर माइनस का 1, अगर इनका मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में रखूं तो 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर माइनस देने के बाद दूसरी ब्रैकेट में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -5 मल्टीप्लाई 2। अब इनको सिंप्लीफाई करूं तो ये होंगे माइनस के 2, इस माइनस को रखता हूं। अब यहां पर माइनस का 5 मल्टीप्लाई है 2 के साथ तो आंसर मिलेगा माइनस का 10। माइनस का 2 यहां से मिलेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस का 10 यहां से मिलेगा। अब प्लस के 10 से मैं माइनस के 2 निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्लस का 8। तो इस तरह जो ये पार्ट 4 है ये भी 2x2 का था और इसका भी हमने आसानी से वैल्यू फाइंड किया है। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन में 2x2 के जो मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट मिले थे वो ये 4 मिले थे, इनको हमने फाइंड किया है। अब ये 3x3 का है, देखिए यहाँ पर इसकी साइज क्या है? 3x3, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, यहां पर हमने कुछ चीज समझनी है। देखिए यहां पर इसके 3 रोज और 3 कॉलम हैं, तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर यहां पर इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर अमूमन हम क्या करते हैं? रो 1 को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप किसी रो या किसी भी कॉलम के साथ ये वाला काम कर सकते हैं। बस वहां पर आपने जो ये पोजिशंस है इनके निशानियां, इनकी साइन को समझना है। अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 के हिसाब से, तो रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है? 3 है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं? मैं 3 लिखूंगा।
3 लिखा। अब 3 से मुंसलिक जो कॉलम जो रो है, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो 3 फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो से आया है। तो हम क्या करेंगे, अब इस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे आइड करूं, मैं इसको ऐसे बंद करता हूं, 5 डिजिट आपके अभी नजर नहीं आ रहे, उनको मैंने आइड किया हुआ है। तो अब बकाया जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं उनका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, वही डिटर्मिनेंट जो हम अभी से पहले 4 पार्ट्स में करके आ रहे हैं 2/2 का। तो यहां भी अब मैं इनका एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाऊंगा 2/2 का, जो कि इस 3 के साथ लगेगा मल्टीप्लीकेशन में। तो ये वाले चारों एलिमेंट जो होंगे इनको मैं यहां पर ऐसे रखूंगा, -1 -4। तो यहां पर मैंने अभी क्या यूज किया, ये फर्स्ट वाला एलिमेंट यूज किया। अब मैंने आपको पोजीशंस बताए थे कि ये वाली पोजीशन प्लस की होगी, ये माइनस की और ये प्लस की। तो अब हम नेक्स्ट में यहां पर काम करेंगे। तो यहां पर काम करेंगे तो हम इस पोजीशन के लिए माइनस वाली साइन रखेंगे। अब इस पोजीशन में क्या है, -3 है। देखिए ये 3 पहले से हमने इस पोजीशन वाली ली है, या समझो कि फार्मूले वाली माइनस ली है, ये फार्मूले वाली माइनस है। अब यहां पर जो एलिमेंट है ये अलग से माइनस में है, तो हम इस माइनस वाले एलिमेंट को ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। तो इसका वाला माइनस इसके साथ ब्रैकेट में रखेंगे और ये हमारा फार्मूले वाला माइनस है। अब हम एक और छोटा सा डिटर्मिनेंट बनाएंगे 2/2 का, और वो कैसे बनेगा। अब देखिए -3 कहां पर है, -3 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का है। तो मैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आइड कर दूं तो बाकी जो 4 एलिमेंट बचते हैं वो यहां पर इस डिटर्मिनेंट में आएंगे। 4 0 जो कि हमारा इस तरफ फर्स्ट कॉलम होगा, और सेकंड कॉलम में -5 और माइनस का 4 बनेगा। तो इस तरह करके मैंने दूसरा डिटर्मिनेंट -3 के साथ बनाया है, क्योंकि हम फर्स्ट रो के हिसाब से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट क्या है, -4 है, और ये लोकेशन क्या है, ये लोकेशन या ये पोजीशन जो है ये प्लस वाली है। तो हम यहां पर प्लस रखेंगे और -4 को ऐसे ब्रैकेट में रखेंगे। अब एलिमेंट्स जो डिटर्मिनेंट के लिए 2/2 के लेने हैं वो हम 4 वाली रो और 4 वाली कॉलम को खत्म या आइड कर देंगे। देखिए ये वाली 4 है, तो इसके साथ ये वाला रो और ये वाला कॉलम, तो मैं इसको अगर ऐसे आइड कर दूं तो अब मुझे डिटर्मिनेंट क्या मिलेंगे, ये वाले चारों एलिमेंट्स मिलते हैं। वो मैं यहां पर रखूंगा 4 1 0 -1। तो सबसे अहम काम हमारा यहीं पर है, यहां पर हमने ये छोटी वाली डिटर्मिनेंट को समझना है, इनको लेना है। और अगर हम पहली रो यूज करते हैं तो पहली वाली एलिमेंट को लेते हैं जो यहां रखेंगे, तो हम इसके दोनों कॉलम और रो को आइड कर देंगे, जो 4 मिलेंगे वो हम डिटर्मिनेंट में ऐसे करके रखेंगे। और नेक्स्ट के लिए हम ये वाला और ये वाला आइड करेंगे तो ये चारों मिलेंगे। और इसके लिए देखा तो ये वाला था -4 हमने यहां लिया, और इसके लिए ये दोनों आइड किए, और ये वाला जो 4 वाला एलिमेंट मिले हम उनको यहां पर रखे। अब इनको हम उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AD - BC वाला फार्मूला, जो हमारा 2/2 वाला फार्मूला है, वो यहां पर हम अप्लाई करेंगे। पहले तो मैं इस 3 को लिखूंगा 3, अब मैं ब्रैकेट में रखूंगा, ब्रैकेट में क्या रखूंगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 -4, तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4 और माइनस के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, -5 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो इस तरह ये वाली डिटर्मिनेंट जो है मैंने AD - BC वाले फार्मूले के थ्रू रखे हैं। अब देखिए यहां पर ये दोनों माइनस है, तो मैं इसका भी मसला हल कर दूंगा। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 मिलेगा, तो मैं अब यहां पर प्लस का 3 रखूंगा। और नेक्स्ट में अब इस डिटर्मिनेंट को इसी 2/2 वाले फार्मूले से इस तरह करके रखूंगा। 4 इस -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4, और माइनस देने के बाद दूसरे ब्रैकेट में -5 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 0। अब हम थर्ड वाला लेंगे, प्लस इंटू माइनस का 4। मैं इसको यहां पर रखता हूं क्योंकि अब यहां पर जगह नहीं बनती। अगर आप लोगों के कॉपी में जगह बनती है तो आप इसको ऐसे ऑरिजेंटल कंप्लीट करेंगे। तो ये माइनस का 4, अब इसके पास जो ये डिटर्मिनेंट है ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में मैं लूंगा, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1, और माइनस देने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 0 ऐसे। अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा, तो अब मैं
ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको सिंप्लीफाई करता हूं, जो ये 3 है इसको पहले रखूंगा और यहां पर -4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा -4 और ये माइनस रखूंगा, फिर मैं ब्रैकेट दूंगा। अब यहां पर ये दोनों माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं प्लस का 5 मिलेगा। इसको मैंने अभी ब्रैकेट में रखा क्योंकि यहां माइनस भी आ सकता है, इसीलिए मैंने एहतियातन इसको ब्रैकेट में रखा है ताकि मुझे ये आदत पड़े कि जब माइनस वाला मिलेगा तो उसको भी मैं इस तरह ब्रैकेट में रख सकूं, क्योंकि यहां पर पहले से एक माइनस मौजूद है। अब मैं प्लस का 3 लिखूंगा दोबारा और यहां पर मल्टीप्लाई देखें, माइनस इंटू प्लस, माइनस और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा माइनस का 16 और माइनस देने के बाद ये वाला माइनस रखने के बाद मैं यहां पर देखता हूं कि 0 -5 से मल्टीप्लाई है तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट हमारा 0 ही बनेगा। ये -4 रखता हूं मैं और यहां पर ये माइनस का 4 होगा तो माइनस का 4 लिखूंगा, ब्रैकेट में रखो या ना रखो। अब यहां पर देखें, यहां भी माइनस के बाद 0 ही होगा क्योंकि 0 जो है वो मल्टीप्लाई है 1 के साथ। अब मजीद इनको ही सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाला 3 जैसे बाहर है इसको हम बाहर रखते हैं और यहाँ माइनस का 4 है, ये अब माइनस इंटू प्लस माइनस का 5, तो ये माइनस का 5 ये माइनस का 4, तो ये दोनों होंगे माइनस के 9। अब प्लस का 3 ये वाला और नेक्स्ट में यहां से क्या आंसर होगा, ये माइनस का 16 है ये माइनस का 0 है तो रिजल्ट क्या होगा माइनस का 16 और माइनस का 4 ये वाला। अब यहां पर भी ये माइनस का 0 और ये माइनस का 4 तो रिजल्ट क्या मिलेगा माइनस का 4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इंटू प्लस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई है। अब ये जो यहाँ पर सामने जो नंबर्स रखे हैं जो पहली रो से हमने लिए थे वो इस वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो अब यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट से जस्ट हमें माइनस का 9 मिला है तो हम माइनस के 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 27 बनेगा और यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस और 3 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 48, माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 इंटू 4 ये होंगे 16 और मजीद अब यहां देखें ये भी माइनस का 48 है और ये भी माइनस का 27 है, तो मैं दोनों माइनस वाले रकम को जमा करके माइनस की साइन में रखूंगा यहां पर। तो 48 में 27 प्लस करता हूं तो ये बनेंगे 75 और यहां पर प्लस का 16। अब मैं -75 से प्लस के 16 निकालता हूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, मुझे माइनस का 59 मिलेगा। तो यहां पर अब हमारा जो 3/3 वाला ये मैट्रिक्स था इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू है -59। अब ये पार्ट 6 और यहां भी हमें 3/3 का मैट्रिक्स मिला है या डिटर्मिनेंट मिला है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, जो फार्मूला हमने पार्ट 5 में यूज किया था उसी को यहां पर यूज करेंगे। और कैसे यूज करेंगे, इसको हम रो 1 के हिसाब से एक्सपेंड करेंगे। देखिए कोई भी रो कोई भी कॉलम यूज कर सकते हो, लेकिन यहां पर हम रो 1 की जब आदत डालेंगे तो हमें ज्यादा मसला नहीं होगा। हम एक ही रो के एक ही फॉर्मेट को बार बार अप्लाई करेंगे तो वो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। तो यहां पर भी मैं इस वाले रो 1 को एक्सपेंड करूंगा और यहां से इस एलिमेंट को लूंगा पहले वाला, ये माइनस का 3 है तो फार्मूले में यहां पर प्लस है और यहां पर जो ये नंबर में मिला है ये माइनस का 3 मिला है, तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में रखूंगा। अब इसके साथ जो चौथी वाली डिटर्मिनेंट बनेगी 2/2 की वो मैं लूंगा। वो मैं कैसे लूंगा, जिस तरह मैंने पार्ट 5 में समझाया, इसके साथ ये वाला रो और ये वाला कॉलम, क्योंकि ये इस कॉलम का है तो ये वाला कॉलम और ये वाला रो हम डिलीट कर देंगे, हम इनको हाइड कर देंगे। तो ये पट्टियां मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं ताकि बच्चे के लिए आसानी हो, तो मैं इसको और इसको ऐसे हाइड करता हूं। तो अब जो ये 4 एलिमेंट मुझे मिलते हैं जो 2/2 के सीक्वेंस में या ऑर्डर में रखे हैं, तो इसी तरह मैं इनको यहां पर रखूंगा। तो माइनस का 3, माइनस का 5, 3 और 5, तो ये डिटर्मिनेंट यहां पर रखेंगे हम इस तरह। अब सेकंड के लिए क्या है, अब फार्मूले में हमारे पास माइनस है और हमें यहां पर प्लस का 4 मिला है, तो मैं प्लस के 4 को ऐसे ब्रैकेट में रखूंगा, तो बगैर साइन के समझो कि वो प्लस में है। तो इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या बनाते हैं, अब मैं इसके साथ जो ये वाला रो है और ये वाला कॉलम है इनको हाइड करता हूं। तो ऐसे मैं इनको अगर हाइड करूं तो अब देखें जो 2 कॉलम मिलते हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, इनको मैं यहां पर रखूंगा और इसी सीक्वेंस में रखूंगा। 2 1 2 1, यहां से माइनस का 5
और यहां से प्लस का 5, इस तरह ये वाला कंप्लीट। अब लास्ट में मैं ये वाला लूंगा और फार्मूले में यहां पर प्लस है तो फर्स्ट वाला हम प्लस में लेते हैं, सेकंड वाला हम माइनस में लेते हैं और थर्ड वाला दोबारा प्लस में लेते हैं। अब इसके साथ यहां पर माइनस का 5 जो एलिमेंट है रो 1 का वो लेते हैं और उसके लिए अब यहां पर हम डिटर्मिनेंट लगाते हैं। तो इसके साथ ये वाला रो और ये वाला कॉलम हम ऐड कर दें ऐसे, तो अब जो 4 एलिमेंट मिलेंगे वो ये वाले मिलेंगे। तो इसी सीक्वेंस में हमने यहां पर रखना है इनको। अब हमारा मेन काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जस्ट इनको जो हमारे पास सेकेंड फार्मूला है 2/2 वाला वो इनके लिए यूज करेंगे और इनको सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां देखें प्लस इंटू माइनस, माइनस का 3, तो यहां पर माइनस का 3 रखूंगा और ब्रैकेट दूंगा और यहां से इनको AD मल्टीप्लाई BC वाला फार्मूला, तो यहां पर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -3 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं -3 मल्टीप्लाई 5 करके लिखूंगा ऐसे और फिर माइनस की साइन लगाऊंगा और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -5 मल्टीप्लाई 3, इसको मैं दूसरे ब्रैकेट में रखूंगा ऐसे, और ये वाला यहां पर कंप्लीट। अब नेक्स्ट को लेते हैं, यहां पर ये प्लस का है, ये माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4 बनेगा, तो मैं यहां पर माइनस का 4 लिखूंगा और इस तरह मैं ब्रैकेट दूंगा। देखिए यहां पर आप कोई भी ब्रैकेट यूज कर सकते हो आप, मैं यहां पर इसको छोटा इसको बड़ा कर रहा हूं और दोनों स्मॉल ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, आप इसकी जगह मिड ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट भी यूज कर सकते हो। अब यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस की साइन देने के बाद इन दोनों का -5 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ऐसे करके इसको भी मैं कंप्लीट करता हूं। अब नेक्स्ट में यहां पर प्लस इंटू माइनस, माइनस, तो ये 5 जो है अब यहां पर माइनस का होगा और इसके इस वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 और माइनस देने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो -3 मल्टीप्लाई 1। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो -3 इसको पहले रखेंगे, जो ये ब्रैकेट है इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो अब यहां पर इस ब्रैकेट में क्या आएगा, माइनस का 15, -3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो आंसर होगा माइनस का 15। तो ये वाला माइनस रखेंगे और फिर ब्रैकेट देंगे, ब्रैकेट इसलिए कि यहां पर ये वाली वैल्यू भी माइनस की होगी, तो यहां भी माइनस का 15 मिलेगा और माइनस का 4 ये वाला इसको रखेंगे। अब इस तरफ इस ब्रैकेट में देखेंगे, यहां पर ये 10 होगा, माइनस देने के बाद यहां पर माइनस का 5 मिलेगा, तो इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में रखूंगा अभी और यहां पर माइनस का 5 लिखूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 माइनस रखूंगा और यहां से मुझे मिलेगा माइनस का 3 ऐसे। अब माइनस का 3 लिखता हूं, ये माइनस का 15 इसको ऐसे ही रखता हूं अभी और यहां पर इनका फैसला करता हूं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां अब मिलेगा मुझे प्लस का 15, -4 लिखता हूं, 10 रखता हूं और यहां भी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 5 जो है अब वो प्लस का होगा और ये माइनस का 5 लिखूंगा, ये 6 लिखूंगा और माइनस इंटू माइनस प्लस 3। अब मजीद इनको सिंप्लीफाई करता हूं, -3 यहीं पर रखूंगा और यहां देखें -15 प्लस 15, तो प्लस के 15 से माइनस के 15 निकाल दूं तो रिजल्ट 0 मिलेगा। माइनस का 4 लिखता हूं ये वाला और यहां 10 और 5 ये दोनों प्लस के हैं, तो ये होंगे 15, माइनस का 5 लिखूंगा और यहां ये होंगे 9। अब 0 और -3, तो 0 के साथ हम कोई भी नंबर प्लस हो या माइनस हो कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 0 मिलता है। और यहां माइनस का 4 है और ये 15 प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 4 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 60 मिलेगा। और यहां पर माइनस का 5 है और ये 9 है प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस माइनस और 5 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 45।
अब ये तो जीरो खत्म, और यहां पर माइनस का 60 है, यहां पर माइनस का 45 है, तो दोनों नंबर माइनस के हैं, तो हम माइनस रखकर इन दोनों वैल्यूज को जमा कर देंगे। तो 60 और 45 जब जमा होंगे तो ये होंगे 105। तो यहां पर जो इस मैट्रिक्स का या इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो है -105। तो अब ये 6 पार्ट कंप्लीट। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब पार्ट 7, तो 3x3 साइज का मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं और सिर्फ फर्स्ट रो के ये वाले एलिमेंट लेते हैं। तो पहले मैं 0 लेता हूं। अब ये 0 जो कि इस रो और इस कॉलम का है, तो हम इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे। बाकी जो ये 4 एलिमेंट हैं इनका हम यहां पर इसी सीक्वेंस में रखेंगे। देखिए ये वाला कॉलम 4 0 है, तो हमने 4 0 को कॉलम बनाया, और -5 तो इनको दूसरे कॉलम में लिखा ऐसे। अब मैं लेता हूं प्लस का 5, जो फार्मूला है उसमें माइनस है, तो हमने ऐसे माइनस लिखा और प्लस के 5 को मैंने ब्रैकेट में रखा। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? अब इसके साथ जो ये रो है और ये कॉलम है, इन दोनों को मैं हाइड कर दूं या डिलीट कर दूं, तो यहां से फर्स्ट कॉलम में मुझे ये दोनों मिलेंगे -3 और 1, और सेकेंड कॉलम हमारा ये बनेगा माइनस का 5 और फिर माइनस का 5। अब फार्मूले में प्लस और यहां से हमें माइनस का 4 मिलता है, तो माइनस का 4 में लिखता हूं, और इसका डिटर्मिनेंट क्या बनेगा? अब यहां पर ये रो कैंसिल और ये वाला कॉलम कैंसिल, तो ये दोनों अगर डिलीट कर दें तो ये चारों बनेंगे। तो -3 1 ये पहला कॉलम और 4 0 ये दूसरे कॉलम में आएंगे ऐसे। तो इनको हम ऐसे करके रखेंगे। तो अब सिंपल जो AD -BC वाला फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। अब देखें यहां पर जो ये वोल नंबर है ये 0 आया है, यहां से इस वाले एलिमेंट का मैंने, इस वाले रो का मैंने ये पहला एलिमेंट लिया है जो कि 0 है। अब मैं इसको जितना भी सॉल्व करूं, जो भी वैल्यू लेकर आऊं, वो उस वैल्यू को लास्ट में 0 के साथ मल्टीप्लाई ही होना है, और 0 के साथ जब वो मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा 0 बनेगा। तो मैं इसको शॉर्टकट में यहीं से 0 कर सकता हूं। देखिए अंदर 0 नहीं है, ये 0 यहां बाहर है, जो कि इस पूरे वाले डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई है। तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी, इसको हम सिंप्लीफाई कर करके एक वैल्यू बनाते हैं, उस वैल्यू को लास्ट में हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा रिजल्ट ही 0 मिलेगा। अब यहां से माइनस इंटू प्लस, तो माइनस का 5 मिलता है, तो मैं माइनस का 5 लिखूंगा और फिर इसके वाले डिटर्मिनेंट को फाइंड करूंगा, AD -BC। तो AD में ये वाले आते हैं, -3 मल्टीप्लाई माइनस का 5, और माइनस देने के बाद इन दोनों का -5 मल्टीप्लाई 1। तो अब इसके बाद प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4, इन दोनों को रखेंगे मल्टीप्लीकेशन में, -3 मल्टीप्लाई 0, और माइनस देने के बाद यहां पर 4 मल्टीप्लाई 1। तो नेक्स्ट में अब ये वाला 0 रखूंगा, माइनस का 5 रखूंगा। अब यहां पर ये 0 है, इसको मैं ना भी रखूं, अब मैं सिर्फ इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करके और इसकी लास्ट वैल्यू तक जाऊं तो डिटर्मिनेंट मिलेगी। लेकिन अभी इस ज्यादा कंफ्यूजन नहीं डालना चाहता, तो मैं यहां पर इस वाले हिस्से में 0 रखता हूं। अब मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूंगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहां पर मिलेगा प्लस का 15, और ये वाली माइनस रखूंगा और यहां पर होगा माइनस का 5, -4 लिखता हूं, यहां से मिलेगा 0, ये माइनस रखूंगा और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर मुझे 4 मिलेगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 0 माइनस का 5 लिखूंगा, और ब्रैकेट में अब यहां पर 15 प्लस का है, तो यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 5 यहां से मिलेगा, और ये वाला माइनस का 4 रखता हूं। यहां से देखिए प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4, और ये 0 खत्म, तो जस्ट माइनस का 4 मैं यहां पर ऐसे रख सकता हूं। मैं मजीद इस 0 को ना भी रखूं कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन रखने से भी हमें कोई परेशानी नहीं हो रही, तो फिलहाल तो मैं इस 0 को यहां पर रखूंगा, और ये दोनों 20 हो जाते हैं 20। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 मिलेंगे प्लस के, ये 0। अब यहां पर माइनस इंटू प्लस माइनस, और 5 को 20 से प्लस कर दूं तो ये मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा 100।
और प्लस का 16, तो माइनस 100 से प्लस के 16 निकालता हूं, अब माइनस का 84 मिलेगा। तो यहां पर इस वाले डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो है -84। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट 8, तो यहाँ भी 3/3 का। अब जितने भी पार्ट्स हैं वो सब 3/3 के हैं, तो वही मेथड है, वही तरीका है। हमने यहाँ पर क्या करना है, पहले वाले रो को एक्सपेंड करना है, पहले वाले रो के हिसाब से इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले वाले रो का मैं फॉर लेता हूँ और फॉर यहाँ पर ऐसे रखूंगा, और डिटर्मिनेंट जो चौथी वाली बनती है वो इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके ये वाले जो एलिमेंट बचते हैं वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये वाले एलिमेंट इसी सीक्वेंस में इसी तरतीब से रखेंगे हम। अब दूसरा वाला 3 लेता हूं मैं, और यहां पर फार्मूले में माइनस है, 3 को इस तरह मैं माइनस के साथ रखता हूं क्योंकि माइनस फार्मूले में है। और दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, देखें ये 3, तो इसके साथ ये रो और ये कॉलम ऐड कर दो, तो यहां से ये दोनों फर्स्ट कॉलम में और ये दोनों सेकंड कॉलम में, तो माइनस का 5 एंड 2, और यहां से माइनस का 5 एंड 4, और लास्ट में ये वाला -5 लेते हैं, और फार्मूले में हमारे पास प्लस है, तो प्लस रखकर इस तरह माइनस का 5 हम ब्रैकेट में रखेंगे, या आप प्लस इंटू माइनस का 5 यहां पर भी करके लिख सकते हैं। अब यहां से माइनस का 5 लेते हैं, तो इसके साथ ये वाली कॉलम और ये वाली रो हाइड करते हैं, तो ये वाला हिस्सा हमें मिलता है डिटर्मिनेंट के लिए। तो माइनस का 5, माइनस का 1, 2 और 4, तो इस तरह ये वाला हिस्सा होता है कंप्लीट। अब जस्ट इनको सिंप्लीफाई करना है, तो 4 लिखता हूं और इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में लेता हूं, -1 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम ऐसे करके लिखेंगे, और माइनस देने के बाद यहां से इन दोनों का लिखेंगे -5 × 4। अब सेकेंड वाला यहां पर -3 है, तो माइनस का 3 लिखता हूं, और फिर ये वाला -5 और 4, तो -5 × 4, माइनस देने के बाद दूसरे ब्रैकेट में -5 × 2, तो -5 × 2 करके ऐसे कंप्लीट करता हूं मैं इसको। अब यहां से प्लस इंटू माइनस, माइनस का 5, तो यहां रखेंगे माइनस का 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -5 × प्लस का 4, और माइनस देने के बाद यहां पर -1 मल्टीप्लाई है 2 के साथ, तो ये वाला 4 रखता हूं। अब यहां पर -1 4 के साथ मल्टीप्लाई है, तो माइनस का 4, और माइनस ये वाला, अब यहां से माइनस का 20 मिलता है, तो मैं इसको अभी ब्रैकेट में रखूंगा ऐसे, -3 लिखूंगा। अब यहां से माइनस का 20, इसको मैं ब्रैकेट में ना भी रखूं क्योंकि ये पहले आता है, और दूसरे वाले को ब्रैकेट में रखना लाजमी है। -5 × 2 के साथ ये होगा -10, और ये वाला -5 में रखूंगा, और लास्ट में यहां से भी मुझे माइनस का 20 मिलेगा, और माइनस ये वाला रखूंगा, यहां से मुझे मिलेगा -2। अब मजीद सिंप्लीफाई करता हूं, तो 4 रखता हूं ये वाला, और यहां पर माइनस का 4 है। अब यहां माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 20 जो है अब ये बनेगा प्लस का, तो -3 रखता हूं यहां पर, -20 लिखता हूं, और यहां भी माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 10 जो है वो अब प्लस का बनेगा, -5 लिखूंगा, यहां -20, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2, तो 4 रखा। अब इन दोनों को +20 से माइनस के 4 निकालता हूं, तो ये होंगे प्लस के 16, -3 लिखता हूं, और यहां से -20 से +10 निकालता हूं, तो माइनस के 10 बचते हैं, -5 लिखूंगा, और यहां -20 से प्लस के 2 निकालता हूं, तो माइनस के 18 बचेंगे, तो वो मैं इस तरह करके लिखूंगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 16 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 64, माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहां पर 30, 3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 30, माइनस इंटू माइनस प्लस,
5 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 90। अब तीनों नंबर या तीनों वैल्यूज जो है वो प्लस के हैं, तो जस्ट इनको मिलाकर रखना है। 90 से 30 प्लस कर दूं तो 120, और 120 से 64 प्लस कर दूं तो ये होंगे 184। तो इस तरह इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, प्लस 184। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो उसी फर्स्ट रो के हिसाब से ही करते हैं। तो हम यहाँ पर एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो, जो रो 1 जिसको हम R1 लिखते हैं, तो अब यहाँ पर हम यहाँ से रो 1 से 1 लेते हैं, और छोटी वाली जो डिटर्मिनेंट 2/2 का बनेगा वो कैसे बनेगा। अब देखें, इस वाले और इस वाले को ऐड कर दो तो ये चारों, तो 3 - 5, 5 और 3, और नेक्स्ट में यहां से मैं 0 लेता हूं, और फार्मूले में माइनस है तो यहां पर ऐसे 0 रखूंगा, और फिर यहां पर इसको ऐड कर दूं और इसको ऐड कर दूं तो -2 और 3 लेता हूं, -2 एंड 3, और इसको ऐड करने पर अब ये वाला कॉलम बनेगा, तो -5 एंड 3 बनेगा यहां से, और प्लस फार्मूले में अब यहां से हमें 4 मिलता है, तो 4 भी प्लस का है, तो हम ऐसे भी इसको रख सकते हैं बगैर ब्रैकेट के। अब ये वाला कॉलम और ये वाला रो ऐड करते हैं तो ये चारों मिलते हैं, तो -2, यहां पर 3, यहां पर 3 और यहां पर 5, तो ये डिटर्मिनेंट हमें यहां से 2/2 का मिलेगा। अब 1 लिखूंगा और इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जो 3 × 3 होगा, तो 3 × 3 ब्रैकेट फिर माइनस, और इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -5 मल्टीप्लाई होगा +5 के साथ। अब यहां पर माइनस है तो माइनस रखकर मैं जस्ट 0 रखूंगा, मैं इसको अब सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट 0 ही मिलेगा, तो इसका रिजल्ट मैं यहीं से 0 बनाता हूं। फिर मैं लिखूंगा प्लस का 4। अब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो -2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, माइनस देने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 3 × 3, 1 लिखूंगा। अब मैं इनका मल्टीप्लाई, तो यहां से मुझे 9 मिलेगा, माइनस दूंगा ये वाला, और यहां से मुझे मिलेगा माइनस का 25, तो इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा। अब ये माइनस का 0 है, तो 0 प्लस का हो या माइनस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 खत्म, तो प्लस का 4 मैं यहां पर अब ऐसे रखूंगा, और मजीद इनको सॉल्व करूंगा, तो यहां से मुझे मिलेगा माइनस का 10 माइनस, और यहां पर मिलेगा प्लस का 10। यहां प्लस का जब मिलेगा तो माइनस के साथ बगैर ब्रैकेट के भी आप रख सकते हो। अब 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो यही जो यहां से मिलेगा वही मिलेगा, तो मैं इसको जस्ट यहां से ऐसे लिखूंगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस के बाद यहां पर 25 मिलेगा, तो इस ब्रैकेट को मैं भी यहां पर ऐसे करता हूं, और यहां पर प्लस का 4 लिखूंगा। ये माइनस के नंबर हैं, ये माइनस का 9 है और ये माइनस का 10, तो यहां पर माइनस के 19 मिलते हैं। अब ये दोनों होंगे 34। अब यहां पर प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलेगा 76। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का नंबर बड़ा है, तो 76 से हम 34 को निकालते हैं और माइनस के कितने बचते हैं। देखिए यहां से अगर मैं 26 निकालूं, 26 निकालूं तो मुझे 50 मिलेगा, और बकाया मैं 8 और निकालता हूं तो मिलेगा 42। तो यहां जो डिटर्मिनेंट मिलती है -42। तो उम्मीद है आपको ये 0 वाला कंसेप्ट समझ आ रहा है। जब भी 0 यहां पर आएगा, किसी भी डिटर्मिनेंट के सामने 0 होगा, तो उस वाले डिटर्मिनेंट को आप फौरन से 0 करके खत्म कर दो, क्योंकि कोई भी नंबर, कोई भी ब्रैकेट 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही मिलेगा। अगर मैं यहां पर इसको भी इनके तरह सॉल्व करके ले जाता, यहां पर आकर वो दोबारा 0 ही बनता। तो मैं यहां पर कोशिश करता हूं जो चीजें जहां खत्म हो रही हैं उनको वहां पर खत्म करके इसको आसान बना दो। अब ये पार्ट 10, तो यहां पर एलिमेंट क्या है, देखें यहां पर आपको अल्फाबेट मिल रहे हैं, लेकिन ये वाला जो ये फर्स्ट कॉलम है यहां पर ये 0 है, ये ओ नहीं है। तो अक्सर बच्चे यहां पर इनको ओ समझ बैठते हैं, क्योंकि ये सारे अल्फाबेट हैं तो वो इनको भी अल्फाबेट समझते हैं, लेकिन यहां पर ये 0 है। तो अब अल्फाबेट के साथ और 0 तो किस तरह काम करते हैं, हमने काम उसी तरह करना है, उसी मेथड से, उसी
फॉर्मेट से करना है। हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं। तो फर्स्ट रो का मैं यहाँ से 0 लेता हूँ और इसका जो मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूँ, तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, ये आइड, तो ये चारों एलिमेंट यहाँ रखेंगे। तो C D X Y। फिर मैं फार्मूले का माइनस रखूंगा और यहां से A रखूंगा और इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या लूंगा, ये वाला आइड करूंगा और ये वाला कॉलम आइड करूंगा। तो यहां 0 0 D Y, तो 0 0 D Y करके ऐसे बनाऊंगा। फिर लास्ट में मैं B लिखूंगा और फार्मूले में यहां पर प्लस है। अब B, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम जो है ये आइड होंगे, तो ये वाले मिलेंगे। तो यहां पर फर्स्ट कॉलम 0 0 और नेक्स्ट कॉलम में C एंड X मिलते हैं। तो इसको मैं ऐसे बनाता हूं। अब जस्ट उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो 0, देखें ये 0 है, तो ये डिटर्मिनेंट अगर सिंप्लीफाई होकर भी इसी 0 से मल्टीप्लाई होना है, तो इसको मैं यहीं से 0 करके खत्म कर सकता हूं। फिर मैं यहां पर -A लिखूंगा और यहां पर मैं क्या करता हूं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई में रखूंगा ऐसे, और माइनस देने के बाद यहां पर इन दोनों का D मल्टीप्लाई 0 और प्लस B लिखता हूं और यहां पर 0 मल्टीप्लाई होगा X के साथ, 0 मल्टीप्लाई X और माइनस देने के बाद 0 मल्टीप्लाई C, तो C मल्टीप्लाई 0। अब देखिए यहां पर भी हमें ब्रैकेट में 0 ही मिलते हैं, लेकिन यहां जो है 0 बाहर रखा है, तो इसको मैं यहीं से ही फाइनल करके सिंप्लीफाई कर सकता हूं। अब मैं यहां पर 0 नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट -A लिखूंगा और यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई मुझे मिलेगा 0, माइनस देने के बाद यहां भी मुझे मिलेगा 0 और प्लस D, यहां भी 0 मिलेगा क्योंकि 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। अब 0 माइनस 0 तो रिजल्ट भी 0। तो A माइनस जो कि ब्रैकेट में होगा अब 0, यहां पर प्लस B और ब्रैकेट में यहां भी 0 होगा। तो मजीद सिंप्लीफाई करने पर -A 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 और यहां पर प्लस B 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी 0 और इनका जो आंसर या डिटर्मिनेंट मिलेगा वो भी 0 मिलेगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया है। मैंने जल्दी से कराया जरूर है, लेकिन यहां पर कोई बड़ी लॉजिक नहीं है जो बच्चों को समझ ना आए। 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 बनेगा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है और इसको अगर गलत अप्लाई नहीं करोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी सारी चीजें 0 खत्म करके आपको और आसान करके देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये पार्ट 11 और इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, ये भी 3/3 का है। तो डिटर्मिनेंट हम फर्स्ट रो से लेते हैं, तो फर्स्ट रो को एक्सपेंड करते हैं और उसी के हिसाब से डिटर्मिनेंट बनाएंगे। तो फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो -2 है, तो -2 रखूंगा और यहां पर 2/2 का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा। देखिए ये वाला, अब इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को जब ऐड करते हैं तो ये चारों मिलेंगे, तो इन चारों को लेकर हम यहां रखेंगे X 0 1 माइनस का 1 और फिर फार्मूले का माइनस लगाएंगे। अब यहां पर सेकेंड एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो का 0 है, तो हमने यहां पर 0 रखा और फिर डिटर्मिनेंट बनाया। तो ये वाली पोजीशन, अब ये रो और ये कॉलम ऐड होंगे, तो यहां से ये फर्स्ट कॉलम ये सेकेंड कॉलम मिलेगा। तो माइनस का 6 माइनस का 4 और यहां पर 1 माइनस का 1 और तीसरे के लिए हम प्लस की साइन देते हैं फार्मूले के हिसाब से। और अब यहां पर इस वाले 0 लेंगे, पहले वाले रो का थर्ड एलिमेंट, तो ये 0 है, तो अब यहां पर हमने 0 को रखा और इसके साथ जो ये वाला रो है ये वाला कॉलम है, इनको ऐड करते हैं। तो इन चारों का यहां पर डिटर्मिनेंट बनेगा ऐसे X 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, या जो डिटर्मिनेंट वाली फार्मूला है 2/2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, वो अप्लाई करते हैं और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो अब इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, पहले -2 लिखूंगा मैं, -2 ब्रैकेट दूंगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x जो है -1 के साथ मल्टीप्लाई है, तो x मल्टीप्लाई -1 लिखेंगे। माइनस देने के बाद यहां पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो 1 मल्टीप्लाई 0। अब नेक्स्ट में इसके लिए करते हैं, लेकिन यहां पर 0 है, जब यहां 0 होगा तो ये
कैंसिल आउट हो जाएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर, तो मजीद हम इसको नहीं लिखेंगे और ना ही इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ भी 0 है। तो ये भी इस वाले डिटर्मिनेंट के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमें रिजल्ट 0 मिलेगा। तो मतलब कि ये वाली दोनों जगह हमें 0 मिलते हैं। अब हम जस्ट इसको फाइंड करेंगे तो ये इसका डिटर्मिनेंट बनेगा। तो -2 लिखेंगे और ब्रैकेट को अभी सिंप्लीफाई करते हैं तो -1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा माइनस का x और यहाँ पर साइन होगी जो फार्मूले वाली वो रखते हैं। अब यहाँ 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलता है 0। -2, अब देखिए यहाँ पर 0 माइनस का हो या प्लस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खत्म ही हो जाता है। तो जस्ट माइनस का जो x है वो यहाँ पर रहेगा। अब -2 को मल्टीप्लाई करना है -x के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 2x को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों को जस्ट ऐसे साथ में करके लिखेंगे तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 2x बनेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये लास्ट पार्ट है और इसको भी हम एक्सपेंडिंग करेंगे R1 के हिसाब से, रो 1 के हिसाब से। तो इस रो 1 को मैं लेता हूं, इसका पहला एलिमेंट है 2, तो 2 रखूंगा और फिर इसके साथ जो ये कॉलम और जो रो है उनको ऐड करता हूं तो मुझे ये वाला मिलेगा। तो -3 0 0 माइनस का 4, और नेक्स्ट में ये 0 लेता हूं और फार्मूले में माइनस है तो माइनस के साथ ऐसे 0 लगाता हूं और यहां पर ये ऐड करूंगा तो पहला कॉलम 0 0 और दूसरा कॉलम 0 -4, तो 0 0 0 माइनस का 4। और यहां पर अब थर्ड वाला फार्मूले में प्लस है और 0 जो है ये थर्ड वाला है। यहां पर थर्ड एलिमेंट को हमने लिया तो इसके साथ ये वाला कॉलम ये वाला रो हाइड कर देंगे तो हमें ये मिलेंगे जिसके फर्स्ट कॉलम में 0 0 है और यहां पर -3 के साथ 0 है। तो अब इसको भी सिंपल कर देते हैं जल्दी से। अब ये वाला 2 लिखता हूं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, -3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 और माइनस देने के बाद 0 0 से मल्टीप्लाई है तो इसको मैं यहां पर ना भी लिखूं तो जस्ट ये वाला ब्रैकेट लिख सकता हूं मैं। फिर देखिए -0 के बाद ये वाला और यहाँ +0 के बाद ये वाला, तो मैं इनको अब यहाँ पर लिखूंगा भी नहीं। ना लिखने का भी मकसद कि ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, दोनों 0 हैं तो ख़त्म। अब मज़ीद सिर्फ इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 है और यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस का मुझे 12 मिलेगा तो मैं जस्ट इसको ऐसे करके लिखूंगा। यहाँ से 0 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 24। तो यहां पर इस पार्ट 12 का जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो ये है। और इसी के साथ यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो कि कंप्लीट होता है और इसी के साथ इस वीडियो को भी कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।